स्टूडेंट, मैं संजय सोनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर का मोड निकालना यानी परिमाण निकालना, सदिशों का परिमाण कैसे निकालते हैं, सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है, फिर उस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। टुडे वी लर्न अबाउट द सदिश प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों को गुणा कैसे किया जाता है। जैसे अपन संख्याओं को गुणा करें, 2 गुणा 3 6 एक संख्या प्राप्त होती है, 3 गुणा 2 बराबर 6 एक संख्या प्राप्त होती है। एक ही तरीके से गुणा कर सकते हैं। x गुणा वाई एक्स वाई आता है, x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन अगर अपन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में 2 तरीके से गुणा होता है। एक तो नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स को जी एक्स से गुणा कर दिया। और एक होता है एफ ओ जी एक्स, मतलब इसको अपन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स में अपन को एक वेरिएबल प्राप्त होता है, जबकि एफ ओ जी एक्स में अपन को एक नया फंक्शन ही प्राप्त होता है। तो ऐसे ही सदिशों में भी गुणा 2 तरीके का होता है। पहला है अदिश गुणन या बिंदु गुणन। कहने का तात्पर्य है यदि 2 सदिशों को इस तरीके से गुणा करें कि अपन को एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसको अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसको 2 सदिशों के बीच में डॉट लगा के शो करते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा टाइप होगा यदि 2 सदिशों को गुणा करने पर हमें सदिश राशि ही मिल जाए तो उसको अपन सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं अदिश गुणन के बारे में। अदिश गुणन, यदि हमें जो सदिश है वो कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, दूसरा b वेक्टर बराबर दे रखा है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो a डॉट b यानी a और b का अदिश गुणन बराबर होता है i कैप का गुणांक i कैप के गुणांक से गुणा होगा a1 a2 प्लस j कैप का गुणांक j कैप से गुणा होगा b1 b2 प्लस c1 c2। ये अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो अपन इस तरीके से 2 सदिशों का अदिश गुणन निकालते हैं। दूसरा, यदि कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दे रखे, अपन को दोनों का परिमाण दे रखा है, a डॉट b बराबर सदिश a का परिमाण गुणा सदिश b का परिमाण गुणा कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो a और b के बीच का कोण होता है, 2 सदिशों के बीच का कोण, जिन 2 सदिशों का अपन अदिश गुणन प्राप्त करना चाह रहे हैं। थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में होती है। तो यहां से अपन कॉस थीटा निकालना चाहें तो a का मोड और b का मोड का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे a का मोड इंटू b का मोड कॉस थीटा बराबर। तो मुख्यतः 2 सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए अपन इसी का प्रयोग करेंगे, cos थीटा बराबर a डॉट b बटा a का मोड b का मोड। अब यहाँ पे अपन देखते हैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 90 का मतलब हो गया a परपेंडिकुलर b। कहने का तात्पर्य अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो cos 90 बराबर a डॉट b बटे a का मोड b का मोड। अब अपन को पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 से ये गुणा होके 0 हो गया तो क्या निकल के आता है a डॉट b बराबर 0। यदि और केवल यदि a लंबवत है b के, यानी ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, a लंबवत b है तो उनका अदिश गुणन 0 आएगा। और यदि 2 सदिशों का अदिश गुणन 0 है तो a लंबवत b होगा। कब? जब a और b दोनों ही 0 नहीं है, यानी a का परिमाण भी 0 नहीं है और b का परिमाण भी 0 नहीं है। यह केवल और केवल तभी सत्य होता है। तो अपन ने यह माना हुआ है कि न तो a 0 है न b 0 है। अब अपन ने क्या किया, इसी प्रकार अपन थीटा बराबर 0 डिग्री लिखे। कितना? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a का मोड b का मोड, a वेक्टर समानांतर b वेक्टर। यदि 2 सदिश समांतर है तो उनका अदिश गुणन सर्वाधिक होता है a वेक्टर का मोड गुणा b वेक्टर का मोड।
और इसी प्रकार यदि ये दोनों विपरीत सदिश है, मतलब थीटा बराबर पाई है, 180 डिग्री है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो सबसे कम आएगा, क्योंकि cos 180 या cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस ए भी आ जाएगा। अपन अब आगे करें आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप का मतलब है एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर होगा जे कैप डॉट जे कैप बराबर होगा के कैप डॉट के कैप बराबर 1। तो आई डॉट आई, दोनों ही आई हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की दिशा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो cos यदि 0 डिग्री होगा तो a डॉट बी मतलब आई डॉट आई का मोड, आई का मोड, और ये दोनों क्या है? इकाई सदिश, तो कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार अपन निकालते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर 1। जबकि आई डॉट जे, आई तो क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में, और जे क्या है? वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 होने पे क्या ए डॉट बी बराबर कितना आता है? 0। तो इस प्रकार आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0। यदि दो लंबवत सदिश है तो उनका अदिश गुणन 0 आएगा, और यदि दो समांतर सदिश है तो उनका अदिश गुणन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा, जे डॉट जे बराबर 1 हो जाएगा, के डॉट के बराबर 1 हो जाएगा, जबकि आई का किसी और के साथ अदिश गुणन कितना आएगा? 0। अब यहाँ पे अपन अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहला गुणधर्म है कि सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, यानी ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। इसका मतलब आई डॉट जे बराबर होगा जे डॉट आई के। दूसरा है सदिशों के अदिश गुणन का योग पर वितरण, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, ये जो अदिश गुणन है वो योग पर वितरित हो जाएगा, बी को भी मिल जाएगा और सी को भी, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब जो अदिश गुणन होता है वो योग पर वितरित हो जाता है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जो गुणन होता है सदिशों का, सदिश का सदिश से दो सदिशों का सदिश गुणन, इसको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले वाले को डॉट प्रोडक्ट बोलते थे क्योंकि दो सदिशों के बीच में डॉट लगाते थे, यहाँ पे दो सदिशों के बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर होता है वेक्टर ए का मोड, बी का मोड, साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पे एन कैप जो होता है वो एक सदिश होता है। पहले हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही थी, ए का मोड, बी का मोड, कॉस थीटा, वहां पे एन कैप नहीं था। यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर ए का मोड, बी का मोड, साइन थीटा, एन कैप। यहाँ पे एन कैप की जो दिशा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के तल के लंबवत होती है, दोनों के तल के लंबवत। इसको निकालने के लिए अपन राइट हैंड थंब लॉ का यूज करते हैं। किस तरीके से? यदि अपन अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ए से बी की ओर मोड़ें तो हमारा जो थंब है वो एन कैप की दिशा को व्यक्त करता है। देखो ए से बी की ओर मोड़ें तो मेरा अंगूठा कहाँ? ब्लैक बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब एन कैप की दिशा ब्लैक बोर्ड के बाहर की ओर होगी। जबकि यदि बी से ए की ओर मोड़ें तो अंगूठे की दिशा ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर होगी। तो इसका मतलब अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो एन कैप की दिशा अंदर की ओर, जबकि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एन कैप की दिशा ब्लैक बोर्ड के बाहर की ओर होगी। इस तरीके से अपन एन कैप की दिशा ज्ञात करते हैं। ये इकाई सदिश होता है, इसका परिमाण एक होता है, लेकिन दिशा दोनों सदिशों के लंबवत तल के बाहर की ओर होती है। यदि हमें ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप, तो ए क्रॉस बी अपन सारणिक की सहायता से निकालते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। आई जे के, यहाँ ध्यान दें, ए क्रॉस बी तो पहले ए के कोफिशिएंट लेके जाएंगे, बाद में बी के कोफिशिएंट लेके जाएंगे। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी के लिखेंगे, बाद में ए के लिखेंगे।
तो A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2। जैसे ही सारणी को हल करेंगे हमें A क्रॉस B प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इफ A वेक्टर पैरेलल B वेक्टर, यानी A और B दोनों समांतर सदिश हैं या समान सदिश हैं, तो A क्रॉस B बराबर 0 आएगा, क्योंकि इन समांतर सदिशों के बीच में कोण कितने का होगा, 0 डिग्री का, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से गुणा हो गए, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। तो A क्रॉस B बराबर क्या आ गया, 0। यहां से अपन मोड लेके साइन थीटा निकालना चाहे, पहले तो मोड ले लिया, तो एन कैप का मोड तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, A क्रॉस B का मोड बटे A का मोड B का मोड। अब इसके यूज देखो सदिश और सदिश गुणन का। यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें, A वेक्टर और B वेक्टर को, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी दोनों के सदिश गुणन के परिमाण का आधा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समांतर चतुर्भुज की दो संगामी भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें, तो उनका सदिश गुणन का परिमाण उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब A B C 3 सदिश हैं, इनके समतलीय होने का प्रतिबंध A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A बराबर 0 आता है, तो तीनों सदिश A B C समतलीय कहलाते हैं। अब यहाँ पे इसके गुणधर्मों की बात करें तो पहला वहां पे अदिश गुणन में क्या था, क्रम विनिमय था अदिश गुणन, A डॉट B बराबर क्या था, B डॉट A, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के, माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, A क्रॉस B की दिशा निकालते हैं, तो A से B की ओर उंगलियां घुमाए तो अंगूठा ब्लैक बोर्ड के बाहर की ओर आ रहा है, जबकि B क्रॉस A में अंगूठा ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर आ रहा है, तो एन कैप की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, तो इसीलिए दोनों बराबर नहीं होते, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरा, अपन सारणिक के गुणधर्मों की बात करें तो यदि सारणिक में किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों को आपस में बदल दें तो उनका मान नहीं बदलता, केवल चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो A क्रॉस B बराबर हो जाएगा माइनस B क्रॉस A के। इस तरीके से सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। अगला गुणधर्म है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, यानी वितरण, योग पर वितरण, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C सदिश गुणन योग पर वितरित हो जाता है। I J और K, यानी ये जो इकाई सदिश होते हैं अक्षों की दिशा में, इनका गुणन, तो जगह I क्रॉस J बराबर होता है K, J क्रॉस K बराबर होता है I कैप, K कैप क्रॉस I कैप बराबर होता है J कैप। इसको याद रखने के लिए अपन एक सर्कल का यूज करते हैं, I J K। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब I क्रॉस J, तो आएगा K कैप पॉजिटिव, लेकिन अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आएगा नेगेटिव। जैसे J क्रॉस I क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो माइनस के हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और घड़ी की दिशा में आएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसी प्रकार J क्रॉस I बराबर माइनस K क्रॉस J बराबर माइनस I और I क्रॉस K बराबर माइनस J। यहाँ पे I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K बराबर 0। यदि समान सदिश हैं तो उनका सदिश गुणन 0 होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और क्रॉस में साइन थीटा आता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 के कारण ये इनका सदिश गुणन कैसा आता है, 0 डिग्री। धन्यवाद।